लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। बीजेपी के ऐसे तीसरे नेता होंगे जिनको भारत रत्न दिया जाएगा और पीएम मोदी जी ने उनको इसकी बधाई दी। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की देने की मरणोपरांत घोषणा हो चुकी है और ये इनको आडवाणी जी को 96 साल की उम्र में दिया जाएगा। तो 2 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया जा रहा है। पहले कर्पूरी ठाकुर की घोषणा हुई, अब आडवाणी जी की। मैक्सिमम 3 लोगों को 1 साल में भारत रत्न दिया जा सकता है, ये प्रोविजन है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के वॉलेंटियर के तौर पर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वॉलेंटियर बने थे आरएसएस के 42 में। 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे, जनसंघ की दिल्ली यूनिट के। 1973 से 77 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला। 1970 से 1989 तक 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इस बीच 1977 में वे जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। 1977 से 79 तक केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि जनता पार्टी की सरकार में वो सूचना प्रसारण मंत्री भी थे, ठीक है, और गृह मंत्री भी रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अटल जी की सरकार में, है ना। तो 1986 में 86, 91 और 93, 98 के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए थे। 89 से 91 तक लोकसभा में नेता विपक्ष रहे, तो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और 98 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री का पद उन्होंने संभाला। तो 98 से लेकर 2004 तक होम मिनिस्टर रहे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री रहे। तो उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने वाले नेता हैं। 2015 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है, 2015 में दिया गया था, ठीक है। और तब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में डिटेल हो गए हैं। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि वह बीजेपी के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले बीजेपी के तीसरे नेता हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक सदस्य, नानाजी देशमुख के बाद ये बीजेपी के ऐसे तीसरे नेता हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही मोदी जी ने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं और कहा कि मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और आडवाणी जी 50वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है मरणोपरांत, ठीक है। तो केंद्र सरकार 1 साल में 3 लोगों को ये सम्मान दे सकती है, ठीक है।